हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज गॉस लॉ का एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। सीबीएसई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इसी सीरीज़ में, जिसमें हम लोगों ने सिलेंडर लिया हुआ था। तो ये सेम क्वेश्चन सिलेंडर को लेकर के भी आता है, यही सेम क्वेश्चन क्यूब को लेकर के भी आता है। तो ये क्वेश्चन क्यूब वाला है। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर आर, ई एक्स की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को अल्फा एक्स स्क्वायर, ई वाई जीरो दिया हुआ है और ई जेड जीरो दिया हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब आपका, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के साथ में वेरी कर रहा है। और कहता है ई वाई की वैल्यू जीरो है, ई जेड जीरो है और अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 800। कहता है कंसीडर द क्यूब शोन इन द फिगर। कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कहता है भैया इस क्यूब से फ्लक्स निकालो। सबसे पहली बात समझने की कि जो फ्लक्स निकलेगा वो क्यूब के कौन कौन से फेसेस से निकलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। जिस रूम में आप बैठे हो वहां पर भी, वो क्यूबॉइड है बेसिकली, तो वहां पर भी 6 फेसेस हैं। समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। तो जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इस वाले फेस से एंट्री ले रहा है और इस वाले फेस से बेसिकली एग्जिट हो रहा है। तो तुम ध्यान लगा के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे आएंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी तो केवल 2 फेसेस से फ्लक्स निकलेगा, एक इस वाले फेस से और एक इस वाले फेस से। ऊपर कोई फील्ड लाइन नहीं है, वहां का फ्लक्स जीरो, नीचे कोई फील्ड लाइन नहीं है, वहां का फ्लक्स जीरो, पीछे कोई फील्ड लाइन नहीं है, वहां का फ्लक्स जीरो, सामने से कोई फील्ड लाइन नहीं निकल रही है, वहां का भी जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। तो फ्लक्स केवल इस फेज का निकलेगा और इस फेज का निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहां से फील्ड लाइन एंट्री ले रही है और भैया यहां से जो है फील्ड लाइन एग्जिट हो रही है। तो केवल इन 2 फेजेस का फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमारे टोटल क्यूब का फ्लक्स निकल आएगा, है ना। यहां पर भी डायग्राम में भी देख सकते हो कि अगर फील्ड ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइन यहां से तो एंटर होगी, देख के चलेंगे, ब्लैक कलर कंसीडर कर लेते हैं। यहां इस वाले फेस पे तो फील्ड लाइन एंट्री लेगी और इस वाले फेस से एग्जिट होगी। इसलिए तुम ध्यान लगा के देखो, इन्हीं 2 फेजेस को ब्लैक्ड आउट किया हुआ है बेसिकली ना, तो इन्हीं 2 फेजेस का फ्लक्स निकलेगा। बाकी इस फेज का, ये ऊपर वाले इसका, नीचे वाले का, और ये सामने वाले का और ये पीछे वाले का जो फ्लक्स निकलेगा वो जीरो निकलेगा। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक ऐसा करते हैं, इस वाले फेज को हम लोग नाम दे देते हैं फेज 1 और इस वाले फेज को हम लोग नाम दे देते हैं फेज 2। तो देखें, ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा, जब 1 वाले फेज में से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो एक और चीज आप कंसीडर करें, एरिया वेक्टर आपको मानना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे ये छोटा सा एरिया वेक्टर मान लिया ds, तो इसका जो एन कैप होगा भाई साहब वो परपेंडिकुलर होता है। ये इतना आपको थ्योरी पता होगी कि एन कैप परपेंडिकुलर होता है, तो एन कैप ऐसे लिया गया। तो ध्यान लगा के देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेज 1, इसको ले लो φ1, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वही फॉर्मूला E वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर, और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो आंसर आएगा E ds cos 0। अब cos 0 इसलिए क्योंकि ध्यान लगा के देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एन कैप भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू जो है आपकी वो 0 डिग्री बनेगी, तो cos 0 की वैल्यू 1। अब E आ जाएगा आपका बाहर, अंदर रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ ds। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखें, बहुत ध्यान लगा के। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया हुआ है अल्फा इंटू में एक्स का स्क्वायर, अल्फा इंटू में एक्स का स्क्वायर, और इंटीग्रल ds हो जाएगा भैया ये जो फेज बन रहा है इसका एरिया। तो फेज का एरिया बेसिकली यहां पे, अच्छा ये चीज a दी हुई है हमको, बहुत अच्छे, ये चीज a दी हुई है, और ये साइड भी हम लोगों को a दी हुई है। इधर देखें, इसकी वैल्यू नहीं दी है, ये हमको a दी हुई है। तो आप ध्यान लगा के देखें, तो a का स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना, a स्क्वायर हो जाता है, साइड का स्क्वायर एक फेज का एरिया, तो ये हो जाएगा जी a का स्क्वायर। अब अल्फा इंटू में, अच्छा इस वाले फेज की एक्स एक्सिस से दूरी निकालो अगर, तो ये दूरी देखो a है और ये दूरी a है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 2a। तो ये इंटू में हो जाएगा जी 2a का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर।
तो इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, सॉल्व होकर के आंसर आएगा जी अल्फा इंटू में 4a का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर, आंसर आएगा 4a की पावर 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम लोग ना बाद में पुट कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा 4a की पावर 4 अल्फा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, बिल्कुल इसी प्रकार से हम अब क्या कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेज 2। अच्छा, फेज 2 का फ्लक्स भाई हम लोग मान लेते हैं फाई 2। और फेज 2 के लिए देखो, जब एरिया वेक्टर आप बनाओगे तो ये वाला है फेज 2, तो ये हुआ ds, तो जो n कैप आएगा साहब वो ऐसे ही तो आएगा बाहर की तरफ, जो n कैप निकलेगा वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर, और ओपन करेंगे तो अब देखो एंगल देखो कॉस थीटा, एंगल कितना होना चाहिए देखो, E इस तरफ है, n कैप इस तरफ है, तो थीटा होना चाहिए बेटा 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू होती है बच्चे -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1। तो ये बराबर आ जाएगा सॉल्व होके -e इंटू में इंटीग्रल ऑफ ds। अब e की वैल्यू है अल्फा इंटू में x का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इस वाले फेज की x एक्सिस में दूरी कितनी है a, तो x की जगह हम रखेंगे जी a का स्क्वायर, और इंटीग्रल ds सॉल्व होके क्या आएगा a का स्क्वायर, क्योंकि भाई क्यूब की जो साइड दी हुई है वो a दी हुई है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर। तो फर्दर हम लोग आगे बढ़े तो माइनस अल्फा इंटू में आ जाएगा जी a की पावर 4। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमको फाई 1 और फाई 2 को जी जोड़ देना चाहिए, ऐड करेंगे इसको। तो देखो फाई 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 4a की पावर 4 अल्फा, और फाई 2 की वैल्यू आई है जी a की पावर 4 अल्फा। आंसर आया 3a की पावर 4 अल्फा। तो 3a की पावर 4 और अल्फा की वैल्यू 800 जो आपको दी हुई है, एक सेकंड चेक कर लेने दो, नहीं 800 नहीं दी हुई हमको, अल्फा की, हाँ अल्फा की वैल्यू 800 दी हुई है। तो ये आ गया आपका 2400 इंटू में a की पावर 4, ये आ गया जी आपका फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पे अल्फा की दो ये वैल्यू दी है, अल्फा 0.1 मीटर है, कुछ गड़बड़ है बेटा क्वेश्चन में ना, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आप 800 मानो। अब बी पार्ट में क्या कहता है, कहता है द चार्ज विद इन द क्यूब, कहता है क्यूब के अंदर का भी चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार अगर फाई कैलकुलेट हो जाए तो क्यूब के अंदर का चार्ज बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर आ जाएगा फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये फाई की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, और आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से कल हम एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।